नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एमडी से। सिलेक्शन वाली वोकैब डे 28 लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने। सीखने सिखाने के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। आज का हमारा जो स्पेलिंग टेस्ट है वो जानते हैं। तो दोस्त मेरे पिछली अपनी क्लास वॉइस प्रॉब्लम की वजह से डिले हो गई, उसे डिलीट कर दिया गया। तो एक दिन अपन वापस फिर से लेट हो गए, वो थोड़ा ध्यान नहीं रहा। इस चक्कर में कुछ वॉइस का इशू हो गया था उस क्लास में। चलो कोई बात नहीं, उसी क्लास को अपन आज फिर से रिपीट कर। तो दोस्तों, हमने आखिरी एपिसोड में जो स्पेलिंग टेस्ट सीखा था वो क्या था, कोई दोस्त बताएगा मेरा? चलो, आखिरी एपिसोड में जो हमने स्पेलिंग टेस्ट सीखा था, हाँ जी, कमेंट करके कोई दोस्त बताएगा क्या था? कैलेंडर था शायद, है ना? कैलेंडर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? CALENDAR। क्या हो जाएगी? CALENDAR। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों को आज का स्पेलिंग टेस्ट याद हुआ होगा। इसी सीरीज में डेली के 10 वर्ड हम मैं दोस्त पढ़ रहे हैं वोकेब के। आज का पहला वर्ड हमारा लिखा है जेनरोसिटी। क्या है? सिटी के जो जन होते हैं, लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? लिबरलिटी, उदार दिलवादी। कैसे होते हैं? मेरी तरह उदार दिलवादी, है ना? अगला है मैग्निनिमिटी। क्या है? मैग्निनिमिटी को याद रखने का तरीका, जो व्यक्ति आपको कहे, क्या कहे? मांगना नहीं। क्या? जो व्यक्ति आपको कहे मांगना नहीं, तुझे जो कुछ चाहिए वो मैं दूंगा, वो व्यक्ति भी मेरी तरह कैसा होता है? बिग हार्टेड होता, उदार दिलवादी होता। अगला है, हाँ, उदार नहीं है ये, उदार है ना, भला करने वाला। अगला नोविस। क्या है? जो व्यक्ति हर काम में नया हो वो कैसा होता है? बिगिनर। नो सीखिया। क्या है? अगला है नॉन चैलेंज। क्या है? जो लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, पुलिस वाले उनका क्या बनाते हैं? चालान बनाते हैं। नॉन चैलेंज क्या हो जाएगा? केयरलेस, लापरवाह। अगला है एस्ट्यूट। क्या है? एक जो स्टूडेंट होता है वो कैसा होता है? आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों की तरह कैसा होता है? वाइस, बुद्धिमान होता है। तो एस्ट्यूट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वाइज हो जाएगा। अगला थ्रिल। क्या है? जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो भारत देश के लोग अंग्रेजों से थर थर क्या कहते थे? कांपते थे। थ्रिल क्या हो जाएगा? एनस्लेव, या इसे स्लेव भी कहा जा सकता है। क्या कह सकते हो? एनस्लेव या स्लेव, गुलामी या दास्ता। अगला है हीनियस। जो दूसरों को हीन भावना से देखे वो व्यक्ति कैसा होता है? विलेनियस होता है, दुष्ट होता है। कैसा होता है? विलेनियस, दुष्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड है विलेनियस। किसी भी मूवी का जो विलेन होता है, क्या विलन होता है, वो भी कैसा होता है? नेफारियस होता है, दुष्ट होता है। अगला वर्ड लिखा है एल्यूड। क्या है? हम सब्जी मंडी जाते हैं सब्जी खरीदने, तो देखा होगा आपने दोस्तों, आलू के ठेले वाला लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बुलाने के लिए जो जो से चिल्लाता रहता है, क्या? आलू दे। एल्यूड क्या हो जाएगा? टू अट्रैक्ट, आकर्षित करना। और आखिरी क्या है? रुक। क्या है? आप पैदल जा रहे हो, कोई व्यक्ति बाइक लेके जाए, आप उसे कहो, क्या कहो? रुक। और वो व्यक्ति रुक जाए तो वो व्यक्ति मेरी तरह कैसा? कॉमन पीपल, कॉमन पर्सन, साधारण व्यक्ति। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों को आज की वोकेब के 10 वर्ड याद हुए होंगे। इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। आज के 5 इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में हमारा पहला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या है मेरे दोस्त? टेक एक्सेप्शन। टेक मतलब लेना, एक्सेप्शन होता है अपवाद, किसी के विरुद्ध अपवाद लेना, मतलब उसका ऑब्जेक्ट टू विरोध करना। ठीक है, क्या करना? विरोध करना। अगला है टू क्रॉस सोवर्ड्स। क्या? सोवर्ड्स होता है तलवारें, और तलवारें क्या करना? क्रॉस करना, मतलब आपस में लड़ाई होना। टू क्रॉस सोवर्ड्स क्या हो जाएगा? टू फाइट, लड़ाई करना। अगला क्या है? टू मेक कासल्स इन द एयर। क्या है? टू मेक कासल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, कोरी कल्पना करना, लंबी लंबी फेंकना। टू मेक इमेजिनरी प्लान्स, कोरी कल्पना करना। अगला है क्राई फॉर द मून। क्या है? क्राई फॉर द मून,
चांद के लिए रोना, हाँ, ये वही चांद है जो आपको मिल नहीं रहा है मेरे दोस्त। क्या क्राई फॉर द मून क्या हो जाएगा, आस्क फॉर इम्पॉसिबल। न मिलने वाली चीज की क्या करना, लालसा करना क्या कहलाता है, क्राई फॉर द मून कहलाता है। और आखिरी आज का इडियमेटिक एक्सप्रेशन क्या है, मीट वंस वाटरलू। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप सारे दोस्तों ने, वाटरलू का बैटल, नेपोलियन बोनापार्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच युद्ध लड़ा गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी जिंदगी में जितने भी सारे युद्ध लड़े सारे जीते थे, लेकिन ये आखिरी और जो निर्णायक युद्ध था वाटरलू का युद्ध, उसमें वो हार गए थे। तभी से कहावत बनी है क्या, मीट वंस वाटरलू टू डिफीट ए डिस्कसिव वार। निर्णायक जंग में हार जाना क्या कहलाता है, मीट वंस वाटरलू कहलाता। इसी के साथ हम आज के 5 याद करते हैं। चलो दोस्तों, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या याद करते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आज का पहला वन वर्ड हमारा क्या है, फर्टाइल। क्या है, फर्टाइल को याद रखेंगे, फर्टिलाइजर जो उर्वरक आता है, इसलिए आता है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। फर्टाइल क्या हो जाएगा, लैंड दैट ग्रोस थिंग्स इन एबुंडेंस। एबुंडेंस होता है प्रचुरता, क्या होता है, प्रचुरता। जमीन जो चीजों को प्रचुर मात्रा में उपजती है उसे क्या कहते हैं, फर्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट है हरंग। क्या है, हरंग को याद रखे, जब कभी हम उग्र भाषण सुनते हैं, वीर का भाषण सुनते हैं कोई, तो हमारे हर अंग में क्या आ जाए, बॉडी में जोश ही जोश बढ़ जाता है। हरंग क्या हो जाएगा, ए लाउड टॉक, उग्र भाषण। अगला वर्ड हमने वोकेब में भी पढ़ रखा है, सर्पटिशियस। सर्प सांप कैसी जगह रहता है, हिडन या सीक्रेट जगह, तो सर्पटिशियस क्या हो जाएगा, चुपके से नजर बचाकर किया गया काम। स्टिल्थी डन, चुपके से नजर बचाकर किया गया कोई भी काम। अगला वर्ड लिखा है इन्वोकेशन। क्या है, इन्वोकेशन को याद रखें, जब भी आप इनोवो गाड़ी लेकर कहीं घूमने जाओ, आपकी गाड़ी का रास्ता कौन काट जाए, कैट बिल्ली काट जाए, तो आप भगवान को सहायता के लिए क्या कहते हो, पुकारते हो कि भगवान इस बुरी बला से क्या करना, बचाना। तो इन्वोकेशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर एक्सेप्ट और हेल्प और प्रोटेक्शन। भगवान को सहायता के लिए पुकारना क्या कहलाता है, इन्वोकेशन। जरूरी नहीं भगवान किसी को भी। आखिरी वर्ड आज का लिखा है रेग, वन वर्ड का। रेग को याद रखिए, कोई भी व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए राजी नहीं होता। रेग क्या हो जाएगा, ओल्ड एंड टोर्न क्लॉथ्स। फटे पुराने कपड़े क्या कहलाता है मेरे दोस्त, रेग कहलाता। अगला वर्ड, इसी सीरीज में डेली की 5 हम क्या याद कर रहे हैं, प्रोवर्ब्स। क्या, प्रोवर्ब्स होती है कहावतें। ये हिंदी ट्रांसलेशन वाले सेंटेंस में मदद करेगी दोस्त मेरे। कई बार ट्रांसलेशन के क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें प्रोवर्ब पूछ लेता है, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर आता है बन जाएगा, अन्यथा फिर मोय मोय हो जाएगा, है ना। तो दोस्त मेरे क्या है, क्लो मी एंड आई विल क्लो दी। तू मुझको मैं तुझको, कि मैं तुझे पंच मारूं तू मुझे पंच मार। क्लो मी एंड आई विल क्लो दी। अगला क्या है, सी विच वे winds ब्लो। क्या है, सी विच वे wind blows। तिल देखे तेल की धार देखे। क्या है ये, धार है। क्या है, धार नहीं है मेरे दोस्त, ये धार देखो। क्या, तिल देखो तिल की धार देखो, तेल देखो तेल की धार देखो। अगला क्या है, पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्रिप। क्या है, पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्रिप। दरिद्रता की क्या है, कलह की जड़ है। पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्रिप मतलब क्या होता है, दरिद्रता ही कलह की क्या है दोस्त मेरे, जड़ है। तो दोस्त मेरे ध्यान रखे इस बात का, किसी महान इंसान ने कहा है कि यदि आप गरीब परिवार में जन्म लेते हो, क्या
यदि आप गरीब परिवार में जन्म लेते हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हो दोस्त मेरे, इसमें केवल और केवल आपका दोष है, क्योंकि आपकी मेहनत में कमी रही है, आपकी एफर्ट्स में कमी रही है, आपने उस गरीबी को, दरिद्रता को दूर करने की कोशिश नहीं की है। तो पॉवर्टी ब्रीड्स स्टिफ, दरिद्रता ही कलह की क्या है, जड़ है। दोस्त गरीबी में हर चीज की लड़ाई लड़। नेक्स्ट ध्यान दे क्या है, देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। क्या है, देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। यदि किसी चीज के बॉटम में ही परेशानी है तो सब कुछ फिर गलत ही गलत, मतलब दाल में जरूर कहीं ना कोई कुछ काला है, दाल में क्या है, कुछ काला है। क्योंकि दोस्त मेरा यदि आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर सब खत्म। अगला क्या है, मनी बेगेट्स मनी। क्या है, मनी बेगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है, पैसे वाला और पैसे वाला होता जा रहा है, क्योंकि मनी बेगेट्स मनी, धन से क्या कमाया जाता है, धन कमाया जाता है। मैं इसी सीरीज में डेली की हम एक वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब याद कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी वर्ब क्या है, टेक। क्या है, टेक का मतलब यू तो लेना होता है, लेकिन जैसे ही प्रेपोजिशन बदल दोगे, टेक वर्ब का मीनिंग ही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बदल जाएगा। सॉरी, पहला टेक आफ्टर। टेक आफ्टर क्या हो जाएगा, रिजेंबल, शक्ल मिलना हो जाएगा। टेक को याद रखे टकिया से, किससे, आयशा टकिया। किससे, आयशा टकिया। जानते हो क्या, नहीं जानते, मूवी देखी होगी टार्ज़न द वंडर कार या वांटेड, मेरा ही जलवा जलवा, हाँ वही। तो ध्यान दे, उस मूवी में जो एक्ट्रेस थी वो कौन थी, आयशा टकिया। उसकी शक्ल मिलती है किससे, उसके एफ टी याद को याद रखे, फादर से। किससे, तो टेक आफ्टर क्या हो जाएगा, रिजेंबल हो जाएगा, शक्ल मिलना। अगला टेक डाउन। क्या है, टेक डाउन या नोट डाउन, मतलब लिखना प्रारंभ कर, टू राइट, लिखना। अगला टेक ओवर को याद रखेंगे हम किससे, ओवरटेक से। किससे, यदि आपको ऑफिस जाकर, क्या, टेक ओवर को याद रखेंगे हम किससे, ओवरटेक से। किससे, ओवरटेक से, कि यदि आपको ऑफिस जाकर क्या करना है, कार्यभार संभालना है, तो दोस्त मेरे आप रास्ते में गाड़ियों को क्या करोगे, ओवरटेक करोगे। तो टेक ओवर क्या हो जाएगा, टू टेक चार्ज, कार्यभार संभालना। अगला है टेकअप। क्या है, टेक अप का मतलब क्या हो जाएगा, टू ऑक्यूपाई, कोई भी स्थान को घेरना क्या कहलाता है, टेक अप कहलाता है, टू ऑक्यूपाई, घेरना, क्या कहलाएगा, टेक अप। और टू राइट टेक। अगला है टेक टू। क्या है, टेक टू का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी हैबिचुअल, किसी चीज का आदी हो जाना। टेक टू हर्ट, उसने इस चीज को क्या कर लिया, दिल पे लिया, और वो इस चीज का क्या हो गया, आदी हो गया। अगला है टेक अवे। क्या है, टेक अवे, अवे का मतलब होता है दूर, तो टेक अवे क्या हो जाएगा, टू कैरी अवे, दूर ले जाना, क्या हो जाएगा, दूर ले जाना क्या कहलाएगा, टेक अवे कहलाएगा। और आखिरी क्या है, टेक ऑफ। क्या है, टेक को याद रखे, टेक से ऑफ मतलब बंद। जब प्लेन में यात्रियों को लेना क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता, क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उसके बाद प्लेन क्या कहता है मेरे दोस्त, उड़ान भरता है। तो टेक ऑफ क्या हो जाएगा,
उड़ान भरना, टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन टू फ्लाई, उड़ान भरना क्या कहलाएगा, टेक ऑफ कर। फिक्स प्रीपोजिशन इसी सीरीज में डेली की 5 हम क्या याद कर रहे हैं, फिक्स प्रीपोजिशन, और आज की पहली फिक्स प्रीपोजिशन हमारी क्या है, डाई के साथ ध्यान रखें ऑफ भी आता है फ्रॉम भी आता है, बहुत बार पूछा जाता है। डाई ऑफ होता है किसी भी बीमारी से मरना और किसी दूसरे रीजन से मरना है, तो किसका यूज करते हैं हम डाई के साथ मेरे दोस्त, फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ, मान लो कोई भी बीमारी से मरे, जैसे ही डाइड ऑफ कोलेरा, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड बीमारी है ये जो एग्जामिनर देता है, कि वो मर गया किस वजह से, कोलेरा, हेजा की वजह से, किसका यूज करोगे, ऑफ का यूज करो। और डाई के साथ फ्रॉम, किसी दूसरे कारण से, जैसे ही डाइड ऑफ स्टारवेशन, किस कारण मर गया, भूखमरी के कारण से। ये दो जो वर्ड बताए ना, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम के साथ कोलेरा और स्टारवेशन, ये मेरे दोस्त एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड है। एग्जामिनर यही लिख के देता है कि ही डाइड खालिस्तान, सॉरी, ही डाइड खालिस्तान, मलेरिया, कोलेरा, किसका यूज करोगे, ऑफ का। ही डाइड, जैसे रघुवीर डाइड या ही डाइड फ्रॉम ओवर वर्क एंड एग्जिशन, कि वो अधिक कार्य की वजह से और थकावट की वजह से मर गया, कोई दूसरा रीजन है, स्टारवेशन भुखमरी, कोई दूसरा रीजन है, इसका यूज करोगे मेरे दोस्त, फ्रॉम का यूज करो। दोनों की दोनों बहुत बार पूछी जाती है। डिफर भी बहुत बार पूछा गया, डिफर विद होता है किसी चीज से भिन्न होना, वी आर डिफर यू ऑन दिस पॉइंट, की हम इस पॉइंट पे तुमसे क्या है, भिन्न है, अलग है। डिस्पेंस के साथ विद का यूज करेंगे, मतलब हो जाएगा छुटकारा पाना। आयुषी डिस्पेंस्ड विथ हर सर्विसेज, आयुषी छुटकारा पाना चाहती है अपनी सर्विसेज, तो क्या हो जाएगा, डिस्पेंस विद। और नेक्स्ट है डिस्पोज, डिस्पोज के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, बेच देना या दे देना। अश्विक डिस्पोज ऑफ हिज ज्वेलरी शॉप, अश्विक ने क्या कर दी, डिस्पोज कर दी, बेच दी अपनी ज्वेलरी शॉप को। इसी सीरीज में डेली के 5 हम याद कर रहे हैं मेरे दोस्त, ऑफिशियल ग्लोसरी, और आज की हमारी ऑफिशियल ग्लोसरी का पहला वर्ड क्या है, एफोरेस्टेशन। क्या है, एफोरेस्टेशन का मतलब हो जाएगा वन रोपण, क्या हो जाएगा, वन रोपण। एफोरेस्टेशन क्या हो जाएगा, वन रोपण। अगला क्या है, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, क्या है, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब क्या हो जाएगा, संपत्ति का संपहरण, क्या हो जाएगा, संपत्ति का संपहरण क्या कहलाएगा, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है गारंटी, याद करो मेरे दोस्त, लगभग 1500 साल पहले ही हम किसी एपिसोड में स्पेलिंग सीखे थे गारंटी की, इसकी, गारंटी की, GUARANTEE। और उस गारंटी को हिंदी में एग्जैक्ट क्या कहते हैं, ऑफिशियल ग्लोसरी में काम में आएगा, क्या, प्रत्याभूति, क्या कहा जाता है, प्रत्याभूति कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्या है, हाइदाज का मतलब क्या हो जाएगा, हाइदाज का मतलब क्या हो जाएगा, महाधर्माधिकारी, क्या हो जाएगा, हाइदाज का मतलब क्या हो जाएगा, महाधर्माधिकारी। और आखिरी है जुडिशियल नोटिस, क्या है, जुडिशियल नोटिस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, न्यायिक अवेक्षा, क्या हो जाएगा, न्यायिक अवेक्षा, क्या हो जाएगा, जुडिशियल नोटिस हो जाएगा। इसी सीरीज में हम डेली के दो याद कर रहे हैं, कन्फ्यूजेबल पेयर, और आज का कन्फ्यूजेबल पेयर हमारा क्या है, टेम्पररी। हमने पढ़ा है पीछे भी, क्या होता है, अस्थायी होता है, क्या होता है। और टेम्पोरल को याद रखे, टेम्पू इसी सांसारिक जीवन में चलते हैं, तो टेम्पोरल क्या हो जाएगा, सांसारिक, क्या हो जाएगा, सांसारिक। अगला है टिटिलेट, क्या है, याद करो हमने पढ़ा है जब टीटी आने में लेट हो जाए तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, उत्तेजित। टिटिलेट क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होना, उत्तेजित होना। और टिटिवेट का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, टिटिवेट होता है सुंदरता बढ़ना, हाँ,
टीटी वेट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सुंदरता बढ़ना क्या कहलाता है, टीटी वेट कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड से सारे दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अलविदा लेने से पहले एक छोटी सी बातचीत आप सारे दोस्तों से करना चाहूँगा। आज हमारा डे 28 है और आफ्टर 2 डेज 2 दिन के बाद हमारी डेली वोकेब सेशन का 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्त। तो उसके बाद हो सकता है 2-4 दिन का 1-2 दिन का ब्रेक मैं लूँ और उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ डेली वोकेब सीजन या सेशन 2 और उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो टॉपिक कंप्लीट हो गए एक बार उनको तो हम ड्रॉप करते जा रहे हैं और फिर जो बचे हुए टॉपिक है उनमें वर्ड्स की संख्या क्या कर दी जाएगी मेरे दोस्त, बढ़ा दी जाएगी, ताकि हम आने वाले 1 महीना और उसमें जल्दी से जल्दी क्या करें, इस वोकेब वाले पार्ट को, वन वर्ड वाले पार्ट को, इडियम्स वाले पार्ट को फिनिश करें और फिर 1 महीने आपकी इन सारी चीज़ों को लेकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँ मैं आपकी। इसीलिए दोस्त मेरे हो सकता है बीच में 1 से 2 दिन का ब्रेक हो जाए, 30 आफ्टर 30 क्लास, उससे पहले नहीं, 30 क्लास के बाद में। तो दोस्त मैंने अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया करें, शेयर किया करें। मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।